बीजिंग से निकली इस बार की कूटनीतिक चाल कुछ अलग ही तेवर लिए हुए है। दुनिया को चौंकाते हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अब अमेरिका को अकेला करने की बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रेड वॉर की आग में घी डालते हुए अब ड्रैगन सिर्फ एशिया देशों को नहीं बल्कि यूरोपीय शक्तियों को भी अमेरिका के खिलाफ एकजुट करने में जुट गए हैं। ताजा उदाहरण है स्पेन, जहां के प्रधानमंत्री को जिनपिंग ने सीधा बीजिंग बुलाया और वैश्विक सहयोग के नाम पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने का प्रस्ताव रखा। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापारिक संग्राम अब केवल आर्थिक नहीं रहा, ये अब पूरी तरह राजनीतिक और कूटनीतिक हो चला है। पहले चीन ने भारत से दोस्ती की डोर मजबूत करने की कोशिश की थी और अब स्पेन जैसे यूरोपीय देश पर नजरें गड़ा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनपिंग की ये डिप्लोमेटिक ड्राइव ट्रंप की उस नीति का सीधा जवाब है, जिसमें अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत दुनिया से खुद को अलग करता जा रहा है। बीजिंग में हुई मुलाकात में जिनपिंग ने स्पेन के प्रधानमंत्री से वैश्विक बहुश्रीय व्यवस्था को मजबूत करने, निष्पक्ष वैश्विक शासन प्रणाली बनाने और सहयोग से विकास की बातें कही। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बातों में निशाना बिल्कुल साफ था। ये वही चीन है जो कुछ महीने पहले भारत से भी यही बात कर रहा था, आओ अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब दे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने 2 साल में तीसरी बार चीन की यात्रा कर ये जता दिया है कि यूरोप अब अमेरिका की बजाय चीन की तरफ झुकाव दिखा रहा है। सैंचेज ने तो यहाँ तक कहा कि स्पेन यूरोपीय संघ और चीन के बीच संतुलित और सहयोगात्मक रिश्ते के पक्ष में है, यानी डिप्लोमेसी के इस शतरंज में चीन ने एक और मोहरा बड़ी चालाकी से आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच खिंचती दूरियों के बीच चीन की ये नई कूटनीतिक रणनीति काफी दुर्गमी साबित हो सकती है। ट्रंप के टैरिफ बम और चीन की जवाबी कार्रवाई के बीच अब ये साफ है कि अगला युद्ध अर्थव्यवस्था से नहीं कूटनीति से लड़ा जाएगा और जिनपिंग उसकी कमान खुद संभाल चुके हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका इस ड्रैगन डिप्लोमेसी का क्या जवाब देता है, या फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी और चीन अपना एक नया ग्लोबल ब्लॉक बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।